हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है नालायक औलाद। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने पहले थोड़ा सोचा और फिर बोला, माँ, अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने अपने मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम नहीं जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज़्यादा बातें ना करें बाऊजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टर की निगरानी में सौंपा, वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब अभी भी कहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाऊजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टर ने सुबह ही बाऊजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाऊजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बुढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाऊजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या क्या सभी होशियारी होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बाखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप है कि। बाऊजी बोले, सरला, तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई। मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब के होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से ना लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी तरह लायक न बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास इससे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई और गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थी कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया।
और कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों आप पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। दोस्तों, कहानी के अंतिम शब्द मेरे दिल की आवाज़ से नालायक बेटा, प्यारी माँ और बाबूजी के बीच का ये अनोखी माया आपको सुनाई, जो कभी ना समझी जा सकेगी, लेकिन इन रिश्तों की महक हमेशा बरकरार रहेगी। यह उनकी कहानी शायद अब आगे भी बढ़ेगी, हमारे आपके घरों में, एक नए अनकहे प्रेम के संग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।